अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नूर्स नेशन। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आप देख सकते हो, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता है मैं कहाँ पे हूँ। मैं आया हूँ अपनी दादा दादी के घर पे। आज पापा का मूड हुआ है, आज होली का दिन था एंड सबसे बड़ी चीज़ हैप्पी होली टू एवरीबडी। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आया हुआ दादा के यहाँ, सब लोग आए हुए हैं। हम लोग देख सकते हैं आप पूरा घर पीछे। जब हम लोग यहीं पे ही रोज़ा खोलेंगे। आज इफ्तारी पापा का मन था कि दादा के साथ होगी। मुलाकात करिए, सलाम दुआ हुआ है। अब धीरे धीरे अब आखिर का वक्त हो चुका है। कुछ प्रिपरेशन इफ्तारी की हम लोग घर से करके आए हैं। मम्मी और शिफा ने कुछ रख लिया था, फ्रूट वगैरह के लिए और कुछ चने वगैरह, दाल वगैरह के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे इफ्तारी का प्रोग्राम हो रहा है। धीरे धीरे प्रिपरेशन करेंगे मम्मी लोग। और अभी पापा दादा के पास बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह चलिए, इफ्तारी का 1 घंटे 1.5 घंटे में इफ्तार होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, रोज़ा खोलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या बनता है तो कैसे। माशाल्लाह लास्ट मंथ मतलब फरवरी में छोटे पापा और छोटी मम्मी हमारी उम्रा करके आए हैं। तो जाने से पहले मम्मी पापा मिलने गए थे, बट आने के बाद उनके अब हम लोग मिलने आए उनसे। तो कुछ प्रेजेंट भी लेकर आए थे, तो वही मम्मी और पापा दे रहे हैं उन्हें। सबके साथ साथ दादा को कैसे भूल सकते थे। तो पापा उनके लिए भी प्रेजेंट लेकर आए थे, तो उनको भी दिया। शुक्र खुदा करके परिवार को खिलाइए पिलाइए। दाहिने बाएं हाथ पैर मारने की कोई जरूरत नहीं। सुकून से रहिए, थोड़ा खाइए, गम खाइए। बच्चे माशाल्लाह 2 आपके पास में है। अल्लाह ताला इनको तौफीक अता फरमाए कि ये अपनी पारी को शुरुआत दे दें। आपकी पारी यहाँ खत्म हुई। अब आपका मन है, चाहे जहाँ जाए बैठो, जाए जहाँ लेटो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, ले आके रख दो, टहल घूमे आओ। अब इनकी आगे की पारी इनकी मौजूद है। तो माशाल्लाह इतने सारे अमरूद अभी यहाँ से तोड़ के दिए हैं हमारे छोटे पापा ने। ये पपीता भी है और एक दूसरे पेड़ का पपीता है। और ये पापा ने लिया है घर में लगाने के लिए, अमरूद के बीज इसमें अच्छे होते हैं, ऐसा पापा ने बताया, मेरे दादा ने बताया है। तो ये सब लेकर हम लोग घर जाएंगे और शायद इसको खाते हुए जाएंगे रास्ते में। बेटा कुर्सियाँ और लगा सब लग जाएगा, परेशान ना होइए आप। कटने का ये है कि वो छोटा वाला जो स्कूल आता है वो भी मारे तब ना। नहीं बाहर नहीं ये देखो खाएंगे बाबूजी। नहीं अभी ले लो, खत्म हो गया। मटर दे दो थोड़ा। कैसे लो, पैसा दे रहे तुम। हाँ बना लो नहीं ऐसे का वहाँ पर तो जेब ही नहीं ना तुमका। तुम ऐसे ऐसे नहीं यार, कुछ नहीं और करेंगे। घूम रहे हैं। ले और निकाल। वो कहाँ बंदर क्या बंदरिया, कहाँ हमारी बंदरिया? अच्छा अच्छा, मदरिया वो। आपको समझाने की कई जरूरत नहीं है, समझ सकते हैं। आप बहुत काबिल हो अपनी जगह पर। बहुत छोटे से अल्फाजों में बताना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना आप तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये कोई गलती करते हैं तो हमको बताना। वैसे हम उम्मीद रखते हैं कि ये कोई गलती नहीं करेंगे। ये ऐसे रास्ते से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं कि इनको गलती करने का कोई मौका नहीं। अब तुम्हारी समझदारी है बेटा, है अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, समय से खाना पीना रहो। हाँ, टाइम घर से बाहर रहो, ये हमारे नियम में रहा है। टाइम हो और अपने घर सजा हुआ घर है, गुलदस्ते की तरह है, उसको रख रखा, उसकी देख रेख अब आपकी जिम्मेदारी पे आ गई है। अपने अम्मा अब्बा को हमारा सलाम कीजिएगा।
रिम्मी भाई बिल्कुल रिम्मी भाई जैसे हैं। में रखे आप, अल्लाह मान में रखे आप, अल्लाह मान में रखे। ये देखो देखो कैसे देखो दूर से कहीं अमान में रखे नहीं, अल्लाह पाक सुनने में धोखा ना करे, वो मान में रख दे ले जा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इफ्तारी करने के बाद और दादा की खूब सारी दुआएं लेने के बाद उनसे सलाम करके हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। हाँ जी, तो दादा के यहाँ से वापसी हुई हमारी। फिर आज वही डेली का शेड्यूल जो रमज़ान का होता है। उसके बाद अभी क्या हुआ है कि मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ ली हम लोगों ने। अभी हम और शिवा जा रहे हैं ज़रा मार्केट कुछ शॉपिंग करने। फिर हम लोग कपड़े लेने हैं, फिर लोगों के लिए कपड़े लेने हैं। मतलब हम नहीं बताएंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको किस किस के लिए क्या क्या लिया हम लोगों ने। और फिर कुछ मेरे लिए भी है, कुछ शिवा को भी सामान लेना है, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो इंशाल्लाह बस बने रहिए, देखते रहिए हम लोग कहाँ जाते हैं और क्या क्या खाते हैं। तो चलते हैं, अभी निकलते हैं। बस तो रेडी तो हो ही गया हूँ, शिवा रेडी हो रही है बस। और तो 8 बज ही गए हैं अराउंड। देखते कब तक लौटते हैं हम लोग। बुला नहीं जाएगा। कौन सा देख रहे हैं आप बताइए। लीजिए, शुरू करिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग आए हुए हैं अलीज़ कैफ़े, कानपुर का मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी शॉप कह सकते हो आप। एंड उसमें हम लोग आए हुए हैं स्नैक्स वगैरह खाने। स्नैक्स कह लीजिए, पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ था तो आए हैं हम लोग यहाँ पे। तो आप ये मेरे पीछे देख सकते हो। ये बस शिवा ऑर्डर कर रही है, देखते हैं क्या मंगाती हैं ये, उसके बाद इंजॉय करते हैं। तो माशाल्लाह अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है। अभी दिखाते हैं कि हम लोग क्या मतलब आ रहा है। अभी डिलीवर करेगा, 5 मिनट बोला है। तो ऐसे ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा वहाँ भी खाया था, उमरा पे माशाल्लाह गए थे हम लोग ऐसा। तो हाँ, मदीने में खाया था ना हम लोगों ने। मदीने में और मक्का में भी खाया था, बट मदीने वाला इज़ टू गुड। तो वैसे ही टेस्ट है। और देखेंगे अभी आता है क्या है आउटपुट उसका, कैसा दिखेगा उसका। टेस्ट तो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो ये आया है आउटपुट। और इसमें हम टॉपिंग्स कुछ ऐड ऑन करवाई थी, जैसे कॉर्न्स हो गया, ये बेसल लीव्स वगैरह हो गई। टोमेटो तो शायद पहले से था ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये, मतलब बाहर से डाउन नहीं करवाया। तो चलते हैं, आते हैं इंशाल्लाह। और ये कोल्ड कॉफ़ी, और ये कोल्ड कॉफ़ी मंगाइए, ये डाइटिंग पर। आप पहले एक बाइट खा के दिखाइए कैसा है। देखते हैं। ऐसे ही खाइएगा। ये लीजिए, ये तो डाल लीजिए पहले। उसका हाथ लगा। हाँ, दिखने में तो अच्छा चीज़ ही दिख रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। और नेचुरल जब तंदूर होता है ना, तो इसके टेस्ट की बात ही अलग होती है। चलिए हम लोग फिनिश करके। इलेक्ट्रिक वाले में इतना नहीं आता, लेकिन ये जो हो क्या रहा है इसका एट दी एंड रिजल्ट हैव अ बाइट। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हैव अ बाइट। हम लोग ने कर दिया है सब फिनिश। बहुत ही लाइट वेट था, बहुत ही लाइट वेट पिज्ज़ा था।
मतलब बहुत लाइट सा था ना, इतना मतलब बड़ा। हाँ एकदम जैसे लग रहा था रुई देती है। चलते पेमेंट करते हैं, चलते ही करते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है मैं पेमेंट करके आता हूँ जल्दी। तो अब हम लोग निकल चुके हैं कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। कुछ हम लोगों ने रेडीमेड लिए थे, कुछ हम लोगों ने कपड़े लिए थे जिनको स्टिच करवाएंगे बाद में। The next day. हाँ जी, आज है 16वां रमज़ान। माशाल्लाह अभी आधे से ज़्यादा रमज़ान निकल चुके हैं। अल्लाह ताला जो जो रोज़े रखे हैं, जिन्होंने जितनी इबादत करी है, हर मुसलमान की इबादतों को और रोज़ों को कबूल फरमाए। तो आज है 16वां रमज़ान। कल हम लोग बहुत सारी शॉपिंग करके आपने देखा होगा, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं और अच्छा लगा सबको। और अभी कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंची भी नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी ब्लॉग में दिखेगा आपको। तो आज है 16वां रमज़ान और अभी इफ्तारी वगैरह की प्रिपरेशन चल रही है ऑलरेडी। अभी थोड़ा सा वक्त है, आई थिंक 20-25 मिनट हैं। और आज माशाल्लाह हमारे बगल से बिरयानी आई है विद इसके ऊपर वर्ल्ड कप रखा हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। एंड ये रायता भी आया हुआ है। तो इसको उतारा जाएगा, अच्छे से खाएंगे इसको बैठकर। इफ्तार वगैरह के बाद मगरिब की नमाज वगैरह पढ़ लेंगे तब। तो अभी मैडम बना रही हैं यहाँ पर द सिग्नेचर डिश। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत बार मैं नाम ले चुका हूं ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता मुझे इतनी बार रिपीट करना चाहिए। और मम्मी पापा लोग अभी गए हुए हैं मार्केट कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने, कुछ क्योंकि एंड वक्त पे याद आया है या कुछ पता चला था कि यहाँ ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, और कुछ पर्सनल काम भी था इन लोगों का, तो चले गए थे टाइम रहते हुए। तो आ रहे होंगे तो उसके बाद इफ्तार करेंगे बैठकर। और इसको मिक्सअप करना है, तो इसमें अभी 2-4 चीज़ें भी नहीं पड़ी हुई हैं। अब आधे रमज़ान तो निकल चुके हैं, तो मेरी क्या हैबिट रहती है, मेरी हैबिट मोस्टली ये रहती है, अगर 15 रमज़ान या 20 रमज़ान के बाद मोहल्ले के में या मोहल्ले के आसपास रोज़ा इफ्तार का इंतज़ाम होने लगता है। मतलब जो इफ्तार मैंने अब जो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा इससे पहले, उसमें जो इफ्तार दिखाया जा रहा है जो आधे लोगों ने किया था, अब ये दोस्तों ने किया था मिलकर, वैसे ही इफ्तार अब हर मोहल्ले में अलग अलग जगह होता है। तो मुझे मतलब वहाँ जाने में बहुत अच्छा लगता है। मैं हो गया, मेरे साथ के जो दोस्त हैं, मैं टहल रहा हूँ, देखते हैं मिलती है कितनी जल्दी और किस मोहल्ले में मिलती है, तो मैं जाऊंगा जरूर वहां पर। मैडम आपने कभी इफ्तार में गई कि नहीं, ये इफ्तार किया है किसी घर में जाके? हाँ छोटे में गए हैं। छोटे में गई हो? हाँ, फिर बड़े होते नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। वाह, पापड़ तो पूरी इफ्तारी से ज्यादा इफ्तार रखे तुमने यार। तो ये इनका कुछ खास शौक है नहीं खाने पीने को लेकर। मतलब मैंने कई बार इनसे पूछा कि इफ्तार में स्पेशली क्या खाओगी क्या खाओगी। मतलब 15 रोजे हो चुके हैं, लेकिन एक बार इन्होंने नहीं बताया कि क्या खाना है। इनका मेनली ये रहता है कि यहाँ थोड़ा सा न्यूट्रिशन भरा हो और पेट हैवी ना लगे, कि यहाँ लेटने बैठने में तकलीफ हो, चलने फिरने में तकलीफ हो। मान के चलो कि अब रोजा खोलने पे जब बैठते हैं आदमी, तो इतना खा लेंगे कि उठ बैठ नहीं पाएंगे, तरावी में भी दिक्कत होगी और ईशा की नमाज पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो इतना ना खाएं, आप टुकड़ों टुकड़ों में खाएं, क्योंकि सहरी तक का वक्त रहता है। तो जब वक्त मिले या जब पेट अलाउ करे तो प्लीज आप अपने हिसाब से खाएं, अपने मन का खाएं और अच्छा खाएं। तो लग चुकी है इफ्तारी और मम्मी लोग भी आ गई हैं, और ये देख सकते हो आप, माशाल्लाह कितनी अच्छी चीज़ है। आज फ्रूट ज़्यादा हैं और बाकी तो बिरयानी चलेगी ही। तो चलते हैं, थोड़ी देर बचा हुआ है अभी अजान होने में, तो बैठते हैं, दुआ करते हैं। और आज एक नई चीज़ आई है हमारे घर में। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं मैं अभी पूछूंगा, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। बेरीज हैं, बेरी है कोई सी, पता नहीं नया बेरी कहाँ से आई है, बेरी है कोई सी। तो इंशाल्लाह चलते, रोजा खोलते थोड़ी देर में। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।